हाय गाइज, कैसे आप लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट वीएफएस स्टॉक मार्केट में। तो एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक ढूंढ कर लाया हूँ आप सबके लिए। आप इसे स्टॉक मार्केट का हीरा कह सकते हैं। अपनी बुक वैल्यू से 550% नीचे मिल रहा है और इसमें जितने भी लोग इन्वेस्ट करेंगे मतलब निवेश करेंगे सारे लोग मालामाल होंगे। ये जो कंपनी है कई सेक्टर में काम करती है। तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक। और चलिए दिखाते हैं कि ये जो स्टॉक है मतलब ये जो कंपनी है किस किस क्षेत्र में काम करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी बीएसई में लिस्टेड है और इसका जो मार्केट कैप है बहुत ही छोटा है। यहाँ पर देख लीजिए लगभग 61 करोड़ का मार्केट कैप है और इसका जो बुक वैल्यू है मात्र 97 रुपया है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो बॉन्ड वीक का हाई है 140 रुपया है और जो लो है वो 54 रुपया है। स्टॉक का पी रेशियो 3.28% है जबकि इसका बुक वैल्यू 537 रुपया यानी लगभग 550% नीचे अभी ये ट्रेड कर रहा है अपने बुक वैल्यू से। ठीक है, यानी सीधा समझिए कि 537 रुपया का स्टॉक आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 97 रुपये में। तो आप इसे लेंगे या नहीं लेंगे ये आपकी विवेक के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन इतना जरूर है ये बेहतरीन स्टॉक है। इसका जो आरओसी है 10%, 10.5% भी मान सकते हैं। ठीक है, और जो आरओई है वो 7% है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आरओसी लगभग 10.5% और जो आरओई है लगभग 7% है जबकि स्टॉक का बुक वैल्यू 10 रुपये का है। तो बेहतरीन स्टॉक और अपने बुक वैल्यू से मतलब वास्तविक मूल्य से लगभग 5.5% नीचे यानी कम दाम पे मिल रहा है। प्रोज में देखिए कि कंपनी अच्छा क्वार्टर भी निकाल कर दी है और कॉन्स में बताया जा रहा है कि कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट दी है। ठीक है, इसके अलावा पिछले 5 वर्षों का इसका CAGR रिकॉर्ड देखें तो वो भी क्या है बहुत ही बेहतरीन है। लगभग 50% का इसका CAGR प्रॉफिट ग्रोथ है। अपने कर्ज का जो मतलब डेज होता है, ठीक है, यानी जो कर्ज होता है उसमें भी ये कंपनी कमी लाई है। लगभग 95 दिनों से घटाकर उसको कर दी है लगभग 73 दिनों के आसपास। और एक खास बात है कि प्रोमोटर अपनी होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में बढ़ा दिए हैं। प्रोमोटर अपनी होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में बढ़ा दिए हैं और कितना तो 2.15%। अब यहाँ पर इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। तो इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है यहाँ पर सेल्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर पिछले क्वार्टर से तुलना करें तो इसका सेल्स बढ़ा हुआ है और इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इसको अगर पिछले क्वार्टर से तुलना करें तो आपके सामने है, आप इस पर विचार कर सकते हैं। ठीक है, क्या है क्या नहीं है। उसके बाद इसका जो नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट तो बेहतरीन है। पिछले क्वार्टर में इतना था नेट प्रॉफिट यानी माइनस में था। ठीक है, और इस क्वार्टर में 2.11%, 2 करोड़
11 लाख का नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफा हुआ है। वही इसका जो ईपीएस है वो भी माइनस से प्लस में आ चुका है। पिछले क्वार्टर में इसका जो ईपीएस था वो -5 था, जबकि इस क्वार्टर में लगभग 3.5 हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है इसको देख लेते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ तो यहाँ पर आपके सामने है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ ये भी देख सकते हैं, और स्टॉक प्राइस CAGR ये भी आपके सामने है। स्टॉक प्राइस CAGR में देखें तो 10 वर्ष में 26% का रिटर्न निकाल कर दी है, 5 वर्ष में 20%, 3 वर्ष में 54% और 1 वर्ष में यानी पिछले 1 वर्ष में 58% का रिटर्न ये कंपनी निकाल कर दे चुकी है। जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ये भी क्या है, मतलब अच्छा ही देखने को मिल रहा है। अब इसका बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो इसका जो बैलेंस शीट है यहाँ पर देखिए मार्च 2022 तक का डाटा अपडेट किया जा चुका है, और इसके पास जो रिजर्व है, ठीक है, पिछले साल की तुलना में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। जबकि इसका जो बोरोइंग है नाम मात्र का है, ठीक है। मार्च 2021 में इसका जो रिजर्व था कितना था, 175 करोड़ का था, जबकि मार्च 2022 में इसका जो रिजर्व है 333 करोड़ का हो चुका है। जबकि बोरोइंग मार्च 2021 में 63 करोड़ का था, और इस वित्तीय वर्ष में यानी मार्च 2022 में इसका जो बोरोइंग है 63 करोड़ ही है, यानी बोरोइंग बढ़ा नहीं है, यानी कर्ज बढ़ा नहीं है। जबकि इसका जो रिजर्व है लगभग 2 गुना हो चुका है पिछले वर्ष की तुलना में। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पर आप देखिए कंपनी के जो प्रोमोटर हैं, ठीक है, पिछले क्वार्टर की तुलना में पिछले क्वार्टर की तुलना में अपनी जो होल्डिंग है वो बढ़ा चुके हैं, ठीक है। पिछले क्वार्टर की तुलना में अपनी होल्डिंग बढ़ा चुके हैं, और जो DII वाले होते हैं पिछले कई क्वार्टर से अपनी होल्डिंग समान बनाए रखे हुए हैं। जबकि गवर्नमेंट के पास भी इस कंपनी का होल्डिंग है वो भी लगभग क्या है, मतलब समान बना हुआ है, और पब्लिक के पास 30.9% की होल्डिंग है। तो प्रमोटर के पास जबरदस्त होल्डिंग है, और लास्ट क्वार्टर में प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा भी दिए हैं। तो कंपनी का नाम दिखा देते हैं। कंपनी का नाम है धूत इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड। तो ये कंपनी करती क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंपनी करती क्या है। तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि कंपनी क्या क्या काम करती है। तो गुड्स में लगी हुई है, शेयर स्टॉक में लगी हुई है, पावर जनरेशन में कंपनी लगी हुई है। तो मतलब विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की ट्रेडिंग करती है। इसके अलावा स्टॉक की ट्रेडिंग भी, मतलब शेयर की ट्रेडिंग भी करती है, शेयर स्टॉक जो भी है, ठीक है। उसके बाद पावर जनरेशन का भी ये कंपनी काम करती है। तो एक बेहतरीन कंपनी जो अपनी बुक वैल्यू से 550% कम दाम पे मिल रही है। इसके अलावा कंपनी के जो प्रोमोटर हैं लास्ट क्वार्टर में अपनी होल्डिंग बढ़ा भी दिए हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी, यदि आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बेहतरीन मुनाफा मिलेगा। और एक और बात बता दें कि इसमें इन्वेस्ट करने से पहले या किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद रिसर्च कर ले, या अपने जो वित्तीय सलाहकार हैं उनसे सलाह जरूर कर लें।
तो कैसा लगा ये स्टॉक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं।